हम शुरू दिन से शहबाज गिल के केस में पेश हो रहे हैं। शहबाज गिल का रिमांड अपोज करना, उसके जो है ड्राइवर की बीवी है सामने, उसके केस में पेश होना, और ख़ास कर जो कल हम पेश हुए जिसका मैं उस जज को नवीद खान को अप्रिशिएट करता हूं जिसने बड़ी दलेरी से रूल ऑफ लॉ को सामने रखा और उसको मलक नोमान को डिस्चार्ज कर दिया केस से। और फिर उस सामिया के वालिद को भी कल मेरे चैम्बर में मौजूद था, सायरा के वालिद को भी वो जहाँ चैम्बर में मौजूद था। अब देखें कि एक छोटी सी बच्ची को साथ को उठाना और उस सारा को घर से उठाना, और उसके वालिद ने पूरी कहानी बताई है कि उसके बालों को पकड़ के उसको घसीटा गया, उसको थप्पड़ भी मारे गए और कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, तमाम मर्द थे जो उस घर के अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी साहब। अच्छा सर, शहबाज गिल के केस की आज समाज थी, कल तक दोबारा पेंडिंग हो गई है, क्या वजह है, क्यों केस मुलतवी होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सारे लोग वहाँ पेश हुए और अदालत में एक अजीब सा वहाँ प्री लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको केस को डिले करने के लिए। FIR का आपको पता ही है कि जिस तरीके से FIR लॉन्च कराई गई है, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई लेटर नहीं है। वेयर एज जब शहबाज गिल साहब का रिमांड अपोज हुआ उस टाइम एडवोकेट जनरल भी आ गया, प्रोसिक्यूशन भी सारी पहुंच गई थी, और उसके बाद क्रिमिनल रिवीजन लगी, उसमें भी पहुंच गए। आज वो हाई कोर्ट में भी, क्योंकि इसी क्रिमिनल रिवीजन के अगेंस्ट एक वहाँ रिट फाइल हुई, वहाँ भी पेश हुए। और आज इसी हसीब चौधरी साहब जिसका वो कह रहे थे, उसके पास आज 3 दिन पहले से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लेटर जारी कर दिया है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जिसके बारे में हम कहते हैं कि जिन्होंने जिस तरीके से FIR कराई और जो FIR के पीछे जो अल्टीरियर मोटिव्स थे, जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस तरीके से FIR ड्राफ्ट की गई, 5 घंटे तक एक लीगल टीम उस FIR को ड्राफ्ट करती गई। और आप मीडिया वालों को पता है कि 5 घंटे तक उसको पहले अरेस्ट किया, ड्राइवर को पकड़ा गया, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उसको हब्से बेजा में रखा गया। उसके बाद FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद उसको आके मुख्तलिफ थानों में रखा जाता है। हम अप्रोच करते हैं थानों में, तो किसी थाने में भी किसी को मिलने नहीं दिया गया। पहले को सार का कहते हैं, सेक्रेटेरिएट का कहते हैं, मुख्तलिफ जगह पर रखा गया। तो ये जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है ये सब लोगों को पता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह और PDM पूरी इस सारे मशवरे में है कि किसी न किसी तरीके इमरान खान को, जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हसनैन साहब कि 2009 में मैं प्रेसिडेंट था, यही 2 जमातें, ये जो नून लीग है और ये जो PPP है, ये 10-10 साल मुआहदे करके बाहर बैठे थे। इमरान खान वो वाहिद लीडर था जो हमारी रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट में था और वो 2009 में हमारे साथ चलता रहा। इसी वजह से वो आज कहता है कि हकीकी आज़ादी की जंग हम लड़ रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, यही हकीकी आज़ादी है। और वो बार बार अपनी स्पीच में कहता है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी तब होगी या रूल ऑफ लॉ तब प्रिवेल करेगा जब आप कहते हैं कि जी हर आदमी के लिए कानून बराबर हो। कोई कानून से बालातर नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ। आज की जो पेशी थी, और इसके पीछे आप एक और चीज़ देखेंगे कि जिस तरीके से FIR में एक अदारे को मुलव्वस किया गया है। इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरी अपनी ज़ाती जान भी चली जाए तो मैं पाकिस्तान और अदारा ज़्यादा महफूज है, उसका दिफा करना है। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि किसी न किसी तरीके से एक तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान फौज, जो कि इस मुल्क की मजबूत सालमियत की ज़मानत हैं, उनको आपस में लड़ाया जाए, और ये कतन उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा फेक केस किया गया है जिसके ऊपर बनाया कि तोशा खाना है, फलां, यानी डिस्क्वालिफिकेशन का हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, नवाज शरीफ, ये मरियम नवाज, ये परवेज़ रशीद, ये मौलाना फजल रहमान, ये आसिफ ख्वाजा आसिफ, ये तमाम लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, और जरदारी, अजाज सादिक, इन तमाम ने ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के एक अदारे के खिलाफ है। ये एक वाहिद जमात है जो पूरे सिंबल है इस कम्युनिटी, इस फेडरेशन की, जो बलूचिस्तान में भी है, जो सिंध में भी है, जो KPK में भी है, जो GB में भी है, जो कश्मीर में भी है, जो पंजाब में भी है, जो फेडरेशन में भी है। अब एक गवर्नमेंट को पहले एक साजिश के ज़रिए उसको रजीम चेंज के नाम से उसको कहीं से डायरेक्शन दे के निकाला गया, और अब पूरी 25 मई का वाक़या देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान और इन लोगों को आपस में लड़ाया जाए। अब शहबाज गिल के खिलाफ, शहबाज गिल अपने इंटरव्यू में आखिर पे यही कहता है कि हमारे लिए अदारे मोहतरम है।
अब अदारा जो है, अदारा हम उस फौज के जवानों को जो शुहदा हैं हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं। कोई ऐसा इमरान खान ने कभी भी बयान नहीं दिया और ना हमारा मौक़िफ़ है। शहबाज गिल की बेल कल तक चली गई है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो भी हरबे इस्तेमाल करे इमरान खान को अपने मिशन से नहीं हटा सकती। ये इंशाअल्लाह आप देखना हकीकी आज़ादी ये 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनेगी ये आम आदमी के लिए वाकई हकीकी आज़ादी साबित होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की वाइफ सायरा जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनकी बेल आपने करवाई जी, क्या कसूर था उसका जो उसे गिरफ्तार किया गया? मासूम सी कली को माँ से अलग रखा गया। तब आपने जब ये सारा सिनेरियो देखा, ये सारा वाकया देखा, आपके क्या जज्बात थे? देखिए, हम शुरू दिन से शहबाज गिल के केस में पेश हो रहे हैं। शहबाज गिल का रिमांड अपोज करना, उसके जो है ड्राइवर की बीवी है सामने, उसके केस में पेश होना, और ख़ास कर जो कल हम पेश हुए जिसका मैं उस जज को नवीद खान को अप्रिशिएट करता हूँ जिसने बड़ी दलेरी से रूल ऑफ लॉ को सामने रखा और उसको मलक नोमान को डिस्चार्ज कर दिया केस से। और फिर उस सामिया के वालिद को भी कल मेरे चैम्बर में मौजूद था, सायरा के वालिद को भी वो जहाँ चैम्बर में मौजूद था। अब देखें कि एक छोटी सी बच्ची को साथ को उठाना और उस सारा को घर से उठाना, और उसके वालिद ने पूरी कहानी बताई है कि उसके बालों को पकड़ के उसको घसीटा गया, उसको थप्पड़ भी मारे गए और कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, तमाम मर्द थे जो उस घर के अंदर दाखिल हुए। अब उन्होंने क्या चीज़ लेनी थी? सिर्फ और सिर्फ पीछे से उनको इंस्ट्रक्शन थी। उसके वालिद ने कहा, उस सारा ने कहा कि हमें इनको राना नसरुल्लाह की इंस्ट्रक्शन थी कि इनको इसी तरीके से उठाना। क्या ये जंगल का कानून है? क्या यही आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है? और जो हम जंग लड़ रहे हैं, यही हमारा जो लीडर है, जो मेरा कायद है, जिसका ये विजन है, जिसके लिए वो लड़ रहा है, हम इसी वजह से उसके साथ खड़े हैं। कोई हमारा ज़ाती मफाद नहीं है कि वो यही कहता है कि आप, और 25 मई का वाक़या देख लें कि लोग घरों से निकल रहे थे और लोग इस हकीकी आज़ादी की जंग में शामिल हो रहे थे, तो इन्होंने गलियों तक, घरों तक, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में बंद कर दिया लोगों को। और लोगों को जिस तरीके से शेलिंग की गई, जिस तरीके से मारा पीटा गया, जिस तरीके से लोगों को पर्चे दिए गए, तो ये कोई मिसाल मिलती है? तो ये भी मैं कहता हूँ कि हाई अफ्स को, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ही वो एक वाहिद लीडर था जो मेरे साथ 2009 में रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट में जंग लड़ाए। और ये जो लोग जिन्होंने आके पटिशन्स दायर की हैं, वो लोग थे जो उस तहरीक में भी PCO के तहत हलफ ले गए थे, जो आइन की बालादस्ती और कानून के खिलाफ थे। ये वो लोग थे जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार को खरीदा गया, सुप्रीम कोर्ट बार ने आके जो पटिशन्स दायर की, उनके पीछे उनका क्या एजेंडा था? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि कहीं ना कहीं इमरान खान का रास्ता रोकना है। तो हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये जो जुल्म हुआ है, जिस तरीके से बर्बरियत हुई है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, इसका भी हिसाब होगा। और इंशाअल्लाह जो हम पटिशन्स दायर कर रहे हैं उसके खिलाफ, क्योंकि हमने कहा शहबाज गिल का भी होना चाहिए फिजिकल, उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, और इस औरत का भी होना चाहिए, इनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ हम पटिशन दायर करेंगे।